आज हम आपको 1991 के भारत के इतिहास के उस दौर में लेकर चलेंगे जब देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यह वो समय था जब भारत के पास मात्र 3 हफ्तों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी और देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था। लेकिन इसी संकट ने एक नई सुबह की शुरुआत की, जिसने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर किया। आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस संकट को अवसर में बदला, भारत के विकास के नए रास्ते खोले। 1947 में आजादी के बाद भारत ने एक सतर्क आर्थिक नीति अपनाई। नेताओं को डर था कि विदेशी कंपनियों का प्रभाव भारत को फिर से गुलामी की ओर धकेल सकता है, क्योंकि भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी मार झेली थी जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। इसीलिए विदेशी निवेश को सीमित किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों की जिम्मेदारी दी गई। निजी क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण लगाए गए और लाइसेंस राज की स्थापना हुई। इस नीति का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, लेकिन धीरे धीरे इसने औद्योगिकीकरण की रफ्तार को धीमा कर दिया। 1970 के दशक के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई थी। 1980 के दशक में सोवियत संघ के विघटन ने भारत को मिलने वाली आर्थिक मदद को भी प्रभावित किया। इसी बीच खाड़ी युद्ध छिड़ गया, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। 1990 के दशक की शुरुआत तक भारत के पास केवल $2.5 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। यह राशि मात्र 3 हफ्तों के आयात के लिए ही पर्याप्त थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों ने भारत की रेटिंग घटा दी, जिससे कर्ज लेना और मुश्किल हो गया। 1991 में राजनीतिक माहौल भी अस्थिर था। चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार थी जो बजट भी पास नहीं करा पाई। चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार आर्थिक सुधारों को लागू करने में भी नाकाम रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों ने भारत की रेटिंग घटा दी, जिससे कर्ज लेना और मुश्किल हो गया। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज की बात चल रही थी, तभी कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और दिल्ली में उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद देश को चुनावों का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिससे देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट और गहरा गया। ऐसे कठिन समय में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली फिर से सरकार बनी। इस बार प्राइम मिनिस्टर बने PV नरसिम्हा राव और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन उससे पहले RBI गवर्नर और वित्तीय सलाहकार भी रह चुके थे। मनमोहन सिंह ने कुछ साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन किया, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को 20% तक घटा दिया। इस कदम ने निर्यात को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही भारत ने 47 टन सोना गिरवी रखकर IMF से कर्ज लिया। डॉक्टर सिंह ने 1991 का ऐतिहासिक बजट पेश किया। उन्होंने लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। आयात पर लगी पाबंदियां हटाईं और विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में 51% तक निवेश की अनुमति दी। इन सुधारों ने भारतीय उद्योगों को नई दिशा दी। इन सुधारों का असर जल्दी दिखने लगा। विदेशी निवेशक भारत की ओर आकर्षित हुए। नई इंडस्ट्रीज खुलने लगी, जिससे नौकरियां पैदा हुई। भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे कोका कोला, पेप्सी और मैकडॉनल्ड्स ने प्रवेश किया। जहां पहले सड़कों पर केवल एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी गाड़ियां दिखती थीं, अब टोयोटा, होंडा और ह्युंडई जैसी गाड़ियां नजर आने लगी। टीवी, टेलीकॉम और एविएशन सेक्टर में भी क्रांति आई। 1991 का आर्थिक संकट भारत के इतिहास का एक कठिन अध्याय था, लेकिन यह उस बदलाव की शुरुआत थी जिसने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मनमोहन सिंह की इच्छा शक्ति ने देश को दिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही नेतृत्व और दूरदर्शिता से उसे अवसर में बदला जा सकता है। NDTV इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।